बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का जो हमारा अमल है मोहब्बत का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीन और पावरफुल अमल है। सिर्फ़ एक लफ्ज़ से आप अपने महबूब को अपने पीछे पागल कर सकते हैं और ये कई मर्तबा का आज़माया हुआ अमल है। जिस जिस इंसान को हमने ये वजीफ़ा बताया है वो इंसान कामयाब हुआ है, उसका महबूब उससे राज़ी रहा है। और आपको बता दें कि अगर कोई मियाँ बीवी में नाचाकी है या जनाब बीवी जो है वो नाराज़ है या शोहर नाराज़ है तो मियाँ बीवी दोनों कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। और जनाब अगर आप किसी से निकाह करवाना चाहते हैं तो आप तब भी इस वजीफ़े को, इस अमल को कर सकते हैं। हराम कारी के लिए इस अमल को, इस वजीफ़े को ना किया जाए वरना नुकसान होगा। जायज़ मोहब्बत के लिए आप ये वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के हुक्म से आप कामयाब होंगे और बहुत जल्द आपको कामयाबी मिलेगी। इसमें या वदूदू अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा नाम है और अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है ये वजीफ़ा और ये लफ्ज़। और जिस तरह से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो तरीक़ाकार, आपको इससे पहले ऐसा तरीका किसी ने नहीं बताया होगा क्योंकि ये एक सीने का राज है दोस्तों। तो इंशाअल्लाह आप इस अमल को करें और आप फ़ायदा उठाएं। ये नूरी इल्म है, इसमें आप बिला झिझक कर सकते हैं इसको। तो कोई भी आपको डर खौफ या ख़तरा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप भाई बहनों ने इस वजीफ़े को, इस अमल को किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, जुम्मे के दिन भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हफ्ते को या मंगल को ये अमल शुरू ना किया जाए क्योंकि हफ्ता और मंगल जो है ये दुश्मनाई के दिन होते हैं। सात मरीख से इनकी शुरुआत होती है, तो इन दिनों में ये ना ही किया जाए तो बेहतर है। इसके अलावा आप इतवार को, पीर को, बुध को, जुमेरात और जुम्मे को ये वजीफ़ा शुरू कर सकते हैं। तो आप भाई बहनों ने इसको किस तरह से करना है आपको बता दें। दुआ है कि ऐ मेरे रब्बे करीम, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तमाम की नेक जायज़ दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। आमीन। कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा क्योंकि आपके एक आमीन से शायद किसी का भला हो जाए और अल्लाह ताला उनके सदक़े आपका भी भला कर दे। आप लोगों ने इशा की नमाज के बाद जब आप घर के कामों से फ्री हो जाएं, लड़कियां करें तो जब वो फ्री हो जाएं, बिल्कुल उनको कोई काम ना हो, फिर ये वजीफ़ा शुरू करें। और लड़के भी जब उनको कोई काम ना हो फिर ये वजीफ़ा शुरू करें। तमाम कामों से आपने फ्री हो जाना है। फिर आपने इस इस्म को किस तरह से पढ़ना है आइए हम आपको बताते हैं। हमारे चैनल पर हर अमल एक छुपा हुआ राज है। तो हमारे अमलियात की इजाज़त के लिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना नाम लिखें और वीडियो को शेयर करें दुरूद इब्राहिमी पढ़कर। तो आप भाई बहनों ने इस अमल को, इस वजीफ़े को इशा की नमाज के बाद जब आप तमाम कामों से फारिग हो जाएं तो आपने अपने बिस्तर पर, अगर पाक साफ़ है बिस्तर तो तब, अगर नहीं है तो आपने मुसल्ले पर बैठना है। ठीक है, तो कपड़े भी आपके पाक साफ़ हों, बावज़ू आपने बैठना है। खाना काबा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। तो आपने अपने महबूब का तसव्वुर जमाना है अपनी आँखों में कि जिस तरह से वो आपके सामने बैठा है या बैठी है। ठीक है, जब आप ये काम आपका हो जाए कि आप आंखें बंद करें तो आपके महबूब का नक्शा, उसकी तस्वीर आपके सामने हो तो फिर आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। उससे पहले आपने इस इस्म को नहीं पढ़ना, ये असर नहीं करेगा। और अगर आप कहें कि जनाब आप तसव्वुर नहीं जमा सकते तो फिर आपने प्रैक्टिस करनी है कि आप उसका तसव्वुर जमाएं। किस तरह से करनी है हम आपको बताते हैं कि आपने अपनी आंखें बंद करनी है और अपनी सांस को रोक लेना है। ठीक है, जैसे ही आप सांस को रोकेंगे तो अपने महबूब को याद करेंगे, उसकी तस्वीर है आपके पास तो आंखें बंद करने से पहले उसकी तस्वीर को देख लें। फिर आप मोबाइल को या तस्वीर को साइड पर रख कर अपनी आंखें बंद करें और उस तस्वीर को अपने सामने लाएं और इस तरह से सामने लाएं कि ये तस्वीर नहीं है, ये मेरा महबूब मेरे सामने बैठा है। ठीक है, तस्वीर को सामने नहीं रखना, आपने अपने महबूब को सामने रखना है। ठीक है, जब आप ये काम कर लें
تو پھر آپ نے ایک ہی سانس میں اس میں یا ودودو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تو جیسے ہی آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے اپنے محبوب کے نقشہ و جمال کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے، اور پھر آپ نے کہنا ہے کہ تم میرے ہو جاؤ، تم میرے ہو اور میرے ہی رہو گے۔ یہ آپ نے الفاظ کہہ کے پھر آپ نے اپنی آنکھیں کھولنی نہیں ہے، آنکھیں بند ہی رکھنی ہے۔ تو اس کا نقشہ آپ کے سامنے ہی ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے دوسری سانس لینی ہے، سانس لینے کے بعد آپ نے پھر اپنی سانس روک لینی ہے۔ تو پھر 11 مرتبہ آپ نے اسی اسم کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ جب سانس روکنی ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کر یہی الفاظ پڑھنے ہیں۔ تو پھر آپ نے جناب اس پر پھونک مارنی ہے 3 مرتبہ۔ ہر ایک مرتبہ عمل کرنے پر 3 مرتبہ پھونک ماری جائے گی، ٹھیک ہے۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے جب آپ اپنی آنکھیں بند کریں تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے اپنے محبوب کو سامنے لانے کی کوشش کریں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور جناب آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ تو انشاءاللہ چند ہی دن یہ آپ کام کریں گے، آپ کے محبوب کے دل میں اس طرح کی محبت پیدا ہوگی کہ جو کبھی کم نہ ہوگی۔ تو اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی دن ایک ہی رات کرنے سے یہ عمل محبوب کا دل محبت سے بھر جاتا ہے۔ صرف آپ کا تصور جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی اثر اس عمل میں بہترین ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔